आर ओ का हिंदी श्रृंखला का जो आपका हिंदी का जो विशेषण विशेष का जो वीडियो कराया गया था, जो पहला चैप्टर का वीडियो करा दिया गया था, उसी का आज नेक्स्ट वीडियो और दूसरा वीडियो कराया जाएगा। और इस वीडियो में उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपका समझने का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पहले वीडियो और दूसरे वीडियो जब आप दोनों को पूरा पूर्ण रूप से देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो विशेषण विशेष क्या होगा, क्लियर होगा। जो विशेषण विशेष से 10 क्वेश्चन आर में फिक्स है, तो इसको पहला वीडियो और दूसरा वीडियो को पूर्ण रूप से देखना ही देखना है। तो देखिए, हमने पहले वीडियो आपको बता चुके थे कि विशेषण विशेष में संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में आपको बता चुके थे। किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त शब्द हुआ वह सब के सब क्या होगा, सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि सभी नाम सर्वनाम हो गया। संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द सर्वनाम। अब बात आते हैं कि संज्ञा के कितने भेद, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद वो लोग आप देख चुके हैं। अब आते हैं सीधे विशेषण और विशेष भेद। तो देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के देखिए 5 भेद, मूल रूप से 4 भेद माने गए, लेकिन विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो विशेषण के पहला भेद देखिए, सार्वनामिक विशेषण अवली संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक अवली संकेत दोनों एक ही। सार्वनामिक के भी 2 भेद। सार्वनामिक देखिए, सार्व मतलब सभी, नामिक मतलब नाम, सार्वनामिक सर्वनाम की। तो सार्वनामिक में 2 भी भेद होते हैं, एक मौलिक होते हैं और एक यौगिक होते हैं। मौलिक और यौगिक। तो मौलिक नाम से लगा कि मौलिक यानी मूल है, मूल रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और यौगिक, योग यानी जोड़ा जाएगा, योग मतलब ये होता था जोड़, जोड़ा जाएगा। तो मौलिक में देखिए से यह है, वह, ए, वे, जितने भी सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुए वाक्य के पहले वो सब क्या हो जाएंगे, मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ, हिंदी में आप पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, आप पहले वीडियो हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के पहले जो शब्द लगते हैं और उससे अर्थ का परिवर्तन हो जाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के बाद प्रयुक्त शब्द को, लगे हुए प्रयुक्त शब्द को प्रत्यय कहते हैं, और जो एक सार्थक अर्थ को प्रकट करता है। तो हम देखते हैं कि मौलिक में प्रत्यय शब्द नहीं लगा होता। मौलिक यानी मूल रूप से होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मौलिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यह हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे यौगिक की बात आती है, यही शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यय लग जाएगा। ई प्रत्यय लगा तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो गया। यह का हो गया यही, यानी कि यौगिक। इसके 2 भेद, मौलिक और यौगिक। वही फिर प्रत्यय लग गया, ई प्रत्यय, वही हो गया। ये तो हो गए प्रत्यय लगे शब्द, यानी कि सार्वनामिक अवली संकेतवाचक विशेषण। इसके दूसरा भेद क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण मतलब नाम से लग रहा है कि उसका क्या होगा, गुण दशा, स्थिति, स्वभाव, काल। काल मतलब समय। दशा क्या हो सकती है, इससे मोटा है व्यक्ति, क्या है, मोटा है, पतला है, छोटा, लंबा, बड़ा, ये सब क्या है, उसकी दशा है। दिशा भी होती, दशा और दिशा मतलब स्थिति, दिशा और दशा। स्वभाव देखते हैं, स्वभाव के साथ व्यक्ति क्रोधी भी हो सकता है, दयावान भी हो सकता है, लोभी भी हो सकता है। उसकी स्वभाव क्या है, स्वभाव में आता। काल मतलब समय, किस काल का है, काल मतलब समय हो जाएगा, दशा हो गया। यानी कि जितने भी गुणवाचक विशेषण आएंगे, जैसे काला, पीला, नीला, ये सब क्या है, शब्द क्या क्या विशेषता बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण। ये सब क्या जाएगा, गुणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट इसके आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो अनिश्चित नाम से लग रहा है निश्चित होगा। अनिश्चित के भी कितने हैं, 5 भेद। निश्चित के 5 भेद है, कौन कौन, एक गणनावाचक और एक क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकवाचक और आवृत्तिवाचक। गणनावाचक निश्चित के है संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण की। तो गणनावाचक के भी 2 भेद देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गणनावाचक के 2 भेद, एक कौन सा, पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक।
पूर्णांक बोधक नाम से लग रहा है कि पूर्णांक पूर्ण रूप से है, पूर्णांक है और अपूर्णांक। जैसे देखिए जाए एग्जाम्पल में देखा है तो पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, पूर्णांक बोधक है। लेकिन जैसे बात आती है चौथाई, यानी कि चौथाई क्या हो जाएगा, 1/4 अपूर्णांक बोधक, पूर्ण नहीं है। कर्णवाचक के 2 पूर्णांक और अपूर्णांक। लेकिन बात आती है इसे क्रमवाचक, क्रम से लग रहा, ध्यान दीजिएगा, क्रमवाचक 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये सब क्या है, एक क्रम है, सीरीज चल रही है, सीरीज है, क्रमवाचक है। यदि क्रमवाचक लेकिन किसके भेद हैं ये सब, संख्यावाची विशेषण के निश्चित संख्यावाचक शब्द के भेद हैं 5। तो क्रमवाचक अगर और डीपली जाएंगे आप तो क्रमवाचक विशेषण 5वां दे देता है क्वेश्चन कि 5वां कैसा विशेषण है। एग्जाम्पल में दे देगा समुदायवाचक, क्रमवाचक, गणनावाचक, तो आप क्या लगाएंगे, क्रमवाचक। और चौथाई दे देता, चौथाई आता है, चौथाई कैसा विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण। लेकिन अपूर्णांक बोधक किसके भेद हैं, गणनावाचक के, और गणनावाचक किसके भेद हैं, संख्यावाचक के। तो जैसा आपका आंसर बनेगा वो आंसर के हिसाब से आपको विकल्प में सेट करना होगा। तो 5वां, 6वां, 7वां ये क्या है, क्रमवाचक विशेषण है। फिर नेक्स्ट बात आती है समुदायवाचक। समुदाय नाम लग रहा है कि समूह, समूह, समूह। और समूह क्या हो सकता है, 2 से अधिक लोग हुए, इकट्ठा हुए, वहाँ पे एक समूह बना। यानी कि दोनों, तीनों, 4, 5, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये सब क्या हैं, ये समुदाय हैं, समुदायवाचक विशेषण है। लेकिन समुदायवाचक विशेषण किसके भेद हैं, निश्चित संख्यावाची के भेद। ठीक, अब इसके अगला भेद आपको देखिए प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक नाम से लग रहा है, प्रत्येकवाचक यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का क्या करना, भेद करना, तुलना करना। जैसे हर एक, हर दूसरे, हर तीसरा, यानी हर शब्द क्या होता है, प्रयुक्त होता है, हर शब्द क्या होता है, प्रयुक्त होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रत्येकवाचक विशेषण। लेकिन प्रत्येकवाचक विशेषण हम आपको बार बार बता रहे हैं किसके भेद हैं, तो निश्चित संख्यावाची के भेद हैं। ठीक, अब इसके लास्ट भेद आते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक देखिए क्या होता है, इसमें भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु क्या क्या होता है, अनुपात बताया जाता है। आवृत्तिवाचक एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अनुपात यानी रेशियो निकाले, जैसे 4 गुना, 4 गुना यानी 4 गुना, 100 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये सब क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण। लेकिन भेद किसके हैं, संख्यावाचक विशेषण के। ये तो हो गया संख्यावाचक विशेषण के। अब बात आती है कि विशेष किसे कहते हैं। हमने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि संज्ञा और सर्वनाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह शब्द क्या हो गया, विशेष हो गया। यदि संज्ञा और सर्वनाम के बदले जो शब्द प्रयुक्त हुआ वह विशेष हो गया। जैसे वह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन आपको यहाँ विशेषण विशेष पढ़ रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा, वह विशेष हो जाएगा। जैसे कि नाम, राम, मोहन, श्याम, ये सब के सब क्या है, विशेष है। क्योंकि हम यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम तो है लेकिन संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ नहीं रहे हैं, विशेष और विशेष पढ़ रहे हैं, तो विशेष और विशेष। अब देखिए बात आती है कि विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि विशेष द्वारा, विशेष शब्द के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, राम काला व्यक्ति है। ठीक, अब देखिए राम काला व्यक्ति है। राम हमने बताया आपका नाम है, और नाम क्या, संज्ञा है, और संज्ञा क्या है, विशेष है। संज्ञा क्या है, विशेष, विशेष। लेकिन विशेष है कौन, राम, और राम कैसा है, काला व्यक्ति है। अब व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे विशेष हो जाएगा।
और राम भी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जैसे आपका वाक्य दे देता है, उसमें भी पूछ लेता है आंसर में कि कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। तो राम भी विशेष और व्यक्ति भी विशेष, क्योंकि व्यक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुआ, राम शब्द के लिए। राम शब्द व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन राम कैसा है, काला है, तो काला क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण हो गया। काला विशेषण और है यानी क्रिया, है क्या हो गई, क्रिया हो गई। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बदले प्रयुक्त शब्द विशेष, और विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब बात आती है, देखिए विशेषण और विशेष हो गया, अब बात आती है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेषण के पहले प्रयुक्त विशेष शब्द को, विशेषण के पहले प्रयुक्त शब्द को, प्रयुक्त विशेष शब्द को क्या कहते हैं, विशेष विशेषण कहते हैं। जबकि विशेषण के बाद प्रयुक्त विशेष शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए विशेष विशेषण का, विशेष विशेषण देखिए चंचल शिशु, चंचल शिशु, शिशु क्या है, विशेष है, लेकिन शिशु किस कैसा है, चंचल है। चंचल क्या हो गया यहाँ पे, विशेषण हो गया, चंचल विशेषण हो गया, चंचल विशेषण हो गया, शिशु विशेष हो गया। यानी कि शिशु विशेष की विशेषता बताई जा रही है, और लेकिन विशेषण क्या है, विशेष के पहले प्रयुक्त हुआ, इसीलिए क्या हो गया, विशेष विशेषण कहलाता है। इसे तेज विद्यार्थी, विद्यार्थी विशेष शब्द हो गया, लेकिन विद्यार्थी है कैसा, तेज है, तो तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया, लेकिन क्या है, विशेषण है, विशेष के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए विशेष विशेषण। दोनों में अंतर यही है, यानी विशेष के पहले प्रयुक्त विशेषण शब्द को विशेष विशेषण कहते हैं, जबकि विशेष के बाद प्रयुक्त विशेषण शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। मोस्ट लाइन याद रखिएगा। अब देखिए विशेषण हो गया, विशेषण, ठीक। अब नेक्स्ट उसी एग्जाम्पल देखिए, विधेय, तो आपने कहा विशेष विशेषण, तो फिर विधेय विशेषण क्या है, हमने आपको बताया विधेय विशेषण। देखिए विधेय विशेषण, देखिए यह आम, हमने लिख दिया यहाँ पे, यह आम मीठा है, यह क्या हो गया, सर्वनाम, आम मीठा है। आम क्या है यहाँ पे, विशेष है, क्योंकि नाम है ना, आम वस्तु भी है। आम क्या हो गया, विशेष हो गया, लेकिन कैसा है, मीठा है। लेकिन देखिए विशेषण विशेष के बाद प्रयुक्त हुआ है, ये विशेषण मीठा विशेषण जो है, ये भी आता है मीठा कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि मीठा आम की विशेषता बता रहा, आम कैसा है, मीठा है, लेकिन आम विशेष है और विशेष के बाद प्रयुक्त हुआ है। तो विशेष के बाद प्रयुक्त विशेषण शब्द को विधेय विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य को क्या कहेंगे, विकल्प में आएगा तो विधेय विशेषण, ना कि विशेष विशेषण। दोनों में अंतर ये जानना है कि विशेष के पहले प्रयुक्त विशेषण शब्द को विशेष विशेषण कहते हैं, जबकि विशेष के बाद प्रयुक्त विशेषण शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह आम मीठा है, आम विशेष हो गया, और मीठा क्या हो गया, विधेय विशेषण है, क्रिया या सर्वनाम। आपने पढ़ा विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। अब बात आती है प्राविशेषण की। तो फिर प्राविशेषण क्या होता है, यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। इसे एग्जाम्पल देखा जाए, मोहन, मोहन तेज विद्यार्थी है, मोहन तेज विद्यार्थी है। अब देखिए मोहन क्या है, विशेष, विद्यार्थी भी क्या है यहाँ पे, विशेष, तेज क्या है, विशेषण। अभी आपको यहाँ प्राविशेषण नहीं मिला है, लेकिन जैसे बात आती मोहन, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, मोहन
बहुत तेज विद्यार्थी है, यानी कि विशेषण तेज है और तेज की विशेषता नहीं, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रयुक्त शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। यानी कि तेज विशेषण, लेकिन तेज कैसा, बहुत तेज है मोहन, तो प्राविशेषण। याद रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। ये हो गया आपका प्राविशेषण। फिर देखिए नेक्स्ट, विशेषण विशेष रचना। विशेषण विशेष रचना, जैसे कुछ विशेषण शब्द क्या होते हैं, अपने मूल रूप में ही होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे लाल, पीला, छोटा, बड़ा, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये क्या होते हैं, अपने मूल रूप में ही धारण करते हैं। लेकिन कुछ विशेषण शब्द क्या होते हैं, संज्ञा शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द हो जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द प्रत्यय लगा और वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। जैसे देखिए भूख, क्या आपका संज्ञा है, अब भूख में प्रत्यय लग गया, आ प्रत्यय, क्या बन गया, भूखा। अब भूखा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, संज्ञा शब्द भूख से कन्वर्ट हुआ भूखा, अब भूखा क्या हो गया, विशेषण हो गया। प्यास, आ प्रत्यय जुड़ा, प्यासा कन्वर्ट हो गया विशेषण में। चमक पूछा जाता है आपको, चमक, चमक में कौन सा प्रत्यय लग गया, इला प्रत्यय जुड़ गया, बन गया आपका चमकीला, और चमकीला शब्द क्या है, विशेषण हो गया। आपको इसमें जानना क्या है, विधेय विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट और विशेष विशेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको जानना है। बाकी पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। तो आज का टॉपिक विशेष विशेषण यहीं पे समाप्त होता है, और अगला टॉपिक नेक्स्ट आपको इसी हिंदी श्रृंखला का विलोम का पहला वीडियो कराया जाएगा। और इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।